हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है और बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज फिर से एक नई खुशखबरी और नए छात्रों को मौका मिलने वाला है। जी हाँ, जिनका अभी जस्ट कह सकते हैं कि पीजी कंप्लीट हुआ है, उन सबको कहना चाहेंगे कि आप दिसंबर में नेट निकाल लीजिए, क्योंकि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी, जहां 1250 पोस्ट पर आपको फाइट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, यहां पर कोई एपीआई बेस्ड नहीं होता है। इसलिए नए छात्रों को मौका मिलेगा जिसका पीजी अभी हो रहा है, फाइनल है या फिर हो चुका है, जस्ट हुआ है। दिसंबर में नेट को डू और डाई सिचुएशन के साथ आपको क्रैक करना होगा अगर इस वैकेंसी में आपको आना है। तो चलिए ये बताएंगे कब से फॉर्म भरा जाएगा, आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस अपडेट को समझिए, ठीक है। ये हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था और कहा था कि 1250 पदों का अध्याचन ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, रेडी है। इसके साथ ही टीजीटी और पीजीटी के 22,000 पदों पर नियुक्ति होगी, उस पर हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का। ये 22,000 अलग वैकेंसी आनी है, किससे? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से वैकेंसी आनी है। और अभी अध्याचन 1250 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर का काफी समय पहले से रेडी है, लगभग 1 से 1.5 महीने से। लेकिन ये नोटिफिकेशन रिलीज क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनका पोर्टल नहीं बना था। अभी नया नया आयोग है, इनका अपना पोर्टल नहीं बना था। अब ये पोर्टल रेडी हो गया है और इस पर ट्रायल भी शुरू हो गया है ना। पोर्टल बनने के बाद पहले ट्रायल होता है, तो ट्रायल भी शुरू हो गया है। इसी महीने ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर में पोर्टल शुरू हो जाने की उम्मीद, अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अध्याचन की तैयारी। और पहला वैकेंसी बता दूं, इस आयोग ने पहला जो एग्जाम लिया, इस आयोग ने जो पहला एग्जाम लिया वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही लिया था। इस आयोग ने पहला एग्जाम क्या लिया था? असिस्टेंट प्रोफेसर का, पुरानी वाली वैकेंसी का, ठीक है। अब ये आयोग पहला वैकेंसी, नया वैकेंसी अपना जो निकालेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही निकालेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है, ठीक है। एनआईसी की ओर से पोर्टल आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है, यानी पोर्टल भी उपलब्ध हो गया है। आयोग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय में इसका ट्रायल शुरू हो गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर में ही पोर्टल शुरू होने की उम्मीद है। आयोग की भर्ती परीक्षा तैयारी में जुटे प्रतिभागियों के लिए आने वाले महीने काफी महत्वपूर्ण है, उम्मीद से भरे हैं। दिसंबर या जनवरी, देखिए दिसंबर या जनवरी में आयोग की ओर से पहला विज्ञापन आने की उम्मीद है। और मैं बता दूं, ये पहला विज्ञापन कोई और नहीं बल्कि सभी के लिए कह सकते हैं फेवरेट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आना है। सबसे पहले हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ वैकेंसी आएगा, इसके बाद पीजीटी यानी अपर से लो की तरफ ये आयोग जाएगा। पोर्टल के माध्यम से ही अध्याचन लेने का निर्णय लिया गया है। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया, जो सचिव है, सेक्रेटरी है मनोज कुमार, उसने क्या बताया? पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ट्रायल के दौरान आने वाली समस्याओं से एनआईसी को अवगत कराया जाएगा और सुधार के बाद पोर्टल पर अध्याचन लिए जाएंगे। सचिव ने कहा दिसंबर में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि पीजीटी, टीजीटी और प्रिंसिपल, ये तीनों की वैकेंसी मिला दें तो 23,000 होगी, ठीक है। अगर पीजीटी और टीजीटी का सिर्फ मिलाएंगे ये सिर्फ 22,000 हो जाता है वैकेंसी, और 1,000 लगभग प्रिंसिपल का भी पोस्ट आना है, तो 23,000 हो गया। इसके अलावा यहां पर देखिए, इसके अलावा वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1250 पदों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये किसके लिए तैयार किया गया है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी 1250 पोस्ट पे फोकस रहेगा। और साथ ही आपको बता दें साथियों, इसी का आपको तैयारी करना चाहिए। आपको पता है यूपीपीएससी माध्यम से भी निकली वैकेंसी, जिसको आप जीडीसी भर्ती कहते हैं, लेकिन उससे ये बेस्ट रहेगा इसीलिए क्योंकि यहां सिर्फ एक एग्जाम होगा, यहां एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा
सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम, कोई पीटी कोई मेन नहीं, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम होगा यहाँ पे, पहला। दूसरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि बहुत बच्चे डर रहे हैं सर मेंस एग्जाम किस प्रकार लिखेंगे, लिखने का आदत तो लोगों का छूट गया है, तो लिखना नहीं चाहते हैं। वैसे बच्चों के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम पसंद है, सिर्फ एक एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। जीडीसी का आपने फॉर्म भरा है, लेकिन वहां आपको क्या है, जीडीसी में क्या क्या हो रहा है आपको, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी निकली है 1253 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां से पीटी है, फिर पीटी पास कीजिएगा, फिर आप मेन दीजिएगा, मेन दीजिएगा, ये सब्जेक्टिव होगा, मेन एग्जाम क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये स्टेप है, अलग अलग स्टेप है यहाँ पर, पीटी मेन और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, पीटी मेन और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना है, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड, आपका जो ओमा सीट होता है उस पर एग्जाम होगा, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और साथियों आप सभी के लिए कहना चाहेंगे, ये वैकेंसी दिसंबर इसी महीने लास्ट या जनवरी में आ जाएगी, और अगर आपको इसकी तैयारी करना है बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर, बिल्कुल कर सकते हैं कि नोट्स के प्राइस पर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर का लिंक है, इस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस लिंक को क्लिक करके ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो क्लासेस स्टार्ट होने के पहले आप सभी जो भी डाउनलोड से सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, उस नोटिफिकेशन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्लास कितने बजे कितने तारीख से आरंभ हो रही है, और आपकी तैयारी बिल्कुल सही टाइम पे परफेक्ट समय पे शुरू हो पाएगी। पहला काम, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि क्लासेस स्टार्ट हो तो आप लोग नोटिफिकेशन जाए, और जो बच्चे पहले ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके लिए ऑफर में हम लोग 30% का रिबेट देंगे, ठीक है। जो हमारा प्राइस रहेगा उसमें जो हमारे क्लास लॉन्च होने के पहले जो यहाँ पर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे क्लासेस के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर 30% का रिबेट देंगे कोर्सेस में। आप आसानी से पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आगे का टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।